नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। ये हमारा पॉडकास्ट है माइंडसेट मास्टरी। अभी जो हमारी ताज़ा घटना है, जो टेरर अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल सुनील सुनील कुमार। एम आई राइट सर? Yeah, Lieutenant Colonel Sunil, correct. You can call कर्नल me. सुनील। तो हम उनसे इस मुद्दे पे बात करेंगे कि ये जो आतंकवाद का जो सर है वो फिर से क्यों उठ रहा है, किस क्या कारण है, और भारत का क्या जवाब होना चाहिए इसके ऊपर। तो कर्नल सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारी पहली बार Thank you. आपसे बात हो रही है, और ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि मुझे अर्जेंटली आपसे संपर्क करना पड़ा। तो पहली बात कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर से है जो है, वो जब से 370 की धारा हटाई गई तब से बड़ा ही शांत रहा है और काफी डेवलपमेंट के काम वहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन बीच बीच में आतंकवाद की घटनाएं घटती रहती है, और ये जो आतंकवाद है बार बार अपना सर ऊपर उठाता है। और इस बार की जो घटना है वो इसलिए खास है कि आतंकियों ने जो वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको टारगेट किया है ताकि वो एक भय का वातावरण खड़ा कर सके। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये बार बार आतंकवाद क्यों अपना सर उठा पाता है, और कहाँ हमारे सुरक्षा बलों की नाकामी होती है कि वो उनको रोक नहीं पाते हैं, या उनको पहले से इसकी खबर नहीं होती है। तो कर्नल सुनील, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, फर्स्टली थैंक यू। सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो भी आज हुआ है यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना है और कोई भी जान ऐसे नहीं जाना चाहिए। एंड जो वहाँ पे अपनी समर वेकेशंस के लिए वहाँ पे गए थे, ट्रिप्स के लिए वहाँ पे गए थे, उनको टारगेट करके चुन चुन के मारा गया। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इट हैज बीन कम्युनल किलिंग। वहाँ पे उनकी आईडी कार्ड्स चेक करके, उनसे उनका नाम पूछ के उसके बाद उनको मारा गया। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये जानना हमें बहुत ही जरूरी है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। एंड जो हमेशा वहां पर था वो अभी भी वहीं पर है। अगर कोई सोच रहा है कि टेररिज्म वहां से हमने हटा दिया, हम वहां पे डेवलपमेंट जो है उसके नाम पे वहां की लोगों का मन हमने बदल दिया, वहां पे अभी मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं बदला है। अगर कुछ बदला हुआ होता और वो डेवलपमेंट वहां की लोकल्स को अगर अच्छा लग गया होता, जी। अगर ये वाला डेवलपमेंट जो है उसकी वजह से फायदा होने के बाद भी अगर वो ऐसे हमारे पीठ में पूरा एकदम लगा के पीछे से वार कर रहे हैं, ये जो भी लोकल्स है वहां के, उनके सपोर्ट के बगैर ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही कहानी है जो हम अपने सर्विस ड्यूरेशन में और बहुत पहले से हम देखते हुए आ रहे थे। जी। तो इसका मतलब ये है, बहुत क्लियरली ये निकल के आता है हरिप्रकाश जी, कि वहां पे जो भी हम समझ रहे हैं कि ये है कहानी, कि हाँ हमने ये किया, 370 हटाया, वहां पे हमने डेवलपमेंट कर दिया, और वो डेवलपमेंट करने के बाद वहां की जो लोकल्स है उनका मन हमने बदल दिया। सबसे पहले इसका जो दोष है वहां की लोकल्स के सपोर्ट के बगैर ये हो ही नहीं सकता। एंड मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, जहां पे ये जो अटैक हुआ है ना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये एक हेल होल है इस्लामिक टेररिज्म का। वहां पे उन्होंने क्या क्या किया है, इससे पहले के जो अटैक्स है, बर्बर अटैक्स वहां पे उन्होंने किया है इंडियन आर्मी पे। एंड जो भी टूरिस्ट भी जाते पहले भी हुआ है। एंड इसका जो लिंक जो है इस्लामिक टेररिज्म का, स्पेशली एक पैटर्न है। जब भी जैसे सबको पता है कि जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जी। उनका इंडिया में आने का जो अनाउंसमेंट हुआ, हम्म। होने के बाद ये हुआ है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप एक बार पहले आना था, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भी यहाँ पे हुआ था। एंड उससे पहले बिल क्लिंटन के आने आने से पहले भी यहाँ पे ऐसे ही अटैक्स हुए थे। तो बेसिकली ये एक पैटर्न दर्शाता है। एंड सुरक्षा बलों की नाकामी से ज्यादा मैं ये बोलता हूँ कि पॉलिसी वाइज जो हमारा जो है ना, कि कहीं पे मुझे लगता है कि पॉलिसी वाइज हमारा जो स्टैंड जो था थोड़ा सा लूज हो गया। बेसिकली वो होता है ना, द पोजिशन ऑफ कंफर्ट।
हाँ वो हाँ पोजीशन ऑफ कम्फर्ट आ गया ये सोच के कि हाँ हमने 370 हटा दिया तो हमने सब कुछ कर लिया। वहां पे हाँ। आपने G20 करवाया, सब कुछ आपने किया, वो सब ठीक है, वो सरकार ने कर दिया। बट ये सोचना बहुत जरूरी था कि क्या वो सब करने के बाद लोकल सही में ये डेवलपमेंट जो है इसको चाहते हैं, क्या वो अपनाना चाहते हैं, जो हमारा जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट का जो भी स्टैंसेस है, जो भी पॉलिसीज है, क्या वो अपनाना चाहते हैं? मैं ये सवाल शायद शायद मैं शायद किसी। एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो चुनाव कराए गए, विधानसभा के चुनाव, इसमें सरकार ने कोई जल्दीबाजी की? इसको जल्दी नहीं कराना था, काफी लंबे समय तक जम्मू एंड कश्मीर को प्रेसिडेंट रूल के अंदर ही रखा जाना चाहिए था। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद सरकार ने जो किया वो तो बिल्कुल ही सही किया। ये उसके साथ मैं इन चीजों को मैं लिंक नहीं करना चाहता। ठीक है, अच्छा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको पालन करते हुए, जब आर्टिकल 370 का वहां पे चल रहा था, केस जो चल रहा था, जो बहुत ही लंबे समय तक चला, आर्टिकल 370 एप्लीकेशन के बाद, हम्म। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था that as soon as possible you have to get the election conducted तो and हमारा you have to जो restore the democratic government। जो तो इकोसिस्टम है इन लोगों का, वो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम कर रहा था ताकि वहां पे चुनाव हो और फिर से इनको सर उठाने का मौका मिले। नहीं, डेफिनेटली मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है पॉलिटिकली इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा। आई मीन मतलब स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की तरफ से मैं कुछ नहीं बोलना चाहता बिकॉज उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। बट मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिसी आप लेके आएंगे एंड स्पेशली आर्टिकल 370 को निकालने की जब बारी आई, बहुत बढ़िया था, बट निकालने के बाद क्या आपने फॉलो अप किया? हम्म। क्या आपने कभी ये सोचा कि हाँ हमने निकाल दिया तो निकालने के बाद जो है जो भी रिपोर्टेशंस बाद में होंगे वो सब क्या ठीक है, हमारे लिए ठीक होगा वो सारे? या कभी भी ये चांस होगा कि टेररिस्ट वापस आएंगे और ऐसे कारनामे करेंगे जो आज हुआ है? क्या ये सरकार ने सोचा था? ये जानना बहुत ही जरूरी होगी हम्म। ऐसे समय जब आता है। बिकॉज आज क्या है देखिए, हर एक किस्से अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक आर्मी ऑफिसर, एक नेवी ऑफिसर और 2 पुलिस ऑफिसर्स इसमें मारे गए। उसके साथ इतने सारे सिविलियन वहां पे जो टूरिस्ट है ना, जी उनके परिवारों का क्या है? जो पॉलिसी जो कड़क था इससे पहले सिक्योरिटी वाइज, जी। वो ऐसे ही होना चाहिए था। फौज तो वहां पे लगी है, बट एब्रोगेशन के बाद वो कहीं पे वो ढीलापन पॉलिसी वाइज आ गया, जिसके चलते हुए शायद दे गॉट एम्बोल्डेंड। जो टेररिस्ट जो है उनको लगा कि हाँ ये वक्त आ रहा है, और क्या पता ये ऐसा ही कोई एक मौका वो ढूंढ रहे थे और अभी मिल गया, और वो मौका मिलते ही आए और देखिए क्या कर। एंड दिस इज टारगेटेड किलिंग, दिस इज टारगेटेड हिंदू किलिंग विच कश्मीर इज फेमस फॉर। यही हुआ था ना 1900 अपना 1990 में, 90 में, जी उस बिल्कुल। अरसे में जो हो रहा था, दिस वाज अ टारगेटेड हिंदू किलिंग। लोग देखिए वहां का जो, वहां से जो वीडियोस जो निकल के आ रहे हैं हम्म। वो एकदम दिल दहलाने वाला है। उनकी फैमिलीज का क्या, पूरी फैमिलीज बर्बाद हो गए आज। ये नाकामी सिक्योरिटी फोर्सेस का या किसी और का वो ब्लेम गेम, मैं किसी को पॉइंट ब्लेम नहीं करना चाहता, बट पॉइंट रहेगा कि क्या एक अच्छा काम करने के बाद क्या हम ढीला पड़ गए जिसकी वजह से वो उल्टा के हमें मारे? तो ये है सवाल जो हमें आज पूछना चाहिए। दिस इज फेलियर ऑफ द पॉलिसी, दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। बिकॉज पॉलिसी वाइज हम ये कहते थे कि विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कश्मीरीज, ये था सरकार की पॉलिसी। बिल्कुल। जो पाकिस्तान की पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स जो है ना हम्म। उनका, बिल्कुल। उसके खिलाफ हमारा सॉफ्ट पॉलिसी ये था हम्म। कि win the hearts and minds of the local people, the local populace of the Kashmir. So have we really won that? अगर हम जीते होते तो इतने सारे लोग ऐसे कारनामे में नहीं होते, बिकॉज नहीं। उनके सपोर्ट वगैरह टेररिस्ट नहीं आते। बिल्कुल। तो ये सबसे पहले हमें देखना जरूरी है कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन है जो इन चीजों को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से शुरू होना चाहिए।
बाकी रिटेलिएशन तो होगा, उनकी धज्जियां उड़ाया जाएगा अभी, इसमें कोई शक ही नहीं रखना चाहिए। ये होगा, रिटेलिएशन होगा, बिकॉज मुझे पता है इन चीजों का प्लानिंग कैसे होता है जब हम रिटेलिएट करना चाहेंगे, एंड इसका पेमेंट पाकिस्तान करेगा अभी। दिस इज प्योरली ए पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट एक्ट। मेरे मेरे जैसे कॉमन मैन के मन में एक बात आती है कि हम जो ये रिटेलिएट करते हैं, तो रिटेलिएट करके हम एक एक कदम अपना पीओके की तरफ क्यों नहीं बढ़ाते हैं कि हम उसको ऑक्युपाई करें धीरे धीरे, धीरे करना धीरे। चाहिए, करना चाहिए। देखिए जो भी बलूचिस्तान में अभी जो हो रहा है ना, हम्म। ऐसे वाला पूरा पीओके में होना चाहिए। हम्म। उनकी हालत ये हो जाना चाहिए कि उनको सांस लेने के लिए हर तरफ से उनको घेरो, हम्म। इन ऑल पॉसिबल एंगल्स, है ना। और इंटेलिजेंस जो भी काम करना है वो तो करते रहेंगे, वो तो करें। अदरवाइज उनके जो टेररिस्ट का जो डेथ हो रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं हो जाता, वो हम्म। ऐसे ही नहीं मर जाते। जो भी काम करना होता है वो काम सारे कर रहे हैं, बट कभी कभी ऐसे वाले जब चीजें होते हैं ना, तब दिखाना चाहिए कि जब हम पलटवार करेंगे तो बहुत गंदा होगा। ये 2 बार हमने दिखा दिया उनको, एक बार पुलवामा नहीं, के हम बाद लोग बालाकोट। ने पहले 2 बार जो दिखाया है वो थोड़ा हल्का था। मेरी नज़र में ये कुछ भारी होना चाहिए और उसका असर बिल्कुल, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। तो बिल्कुल। मेरा मेरा अगला देखिए प्रश्न। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ हरिप्रकाश जी, वो कभी नहीं सुधरेंगे चाहे आप कुछ भी कर दो, बिकॉज उनका नस्ल ऐसा है। वो पाकिस्तान का जो नस्ल है ना, मैं एक कंट्री का नस्ल की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट ए हिंदू और ए मुस्लिम। वो पाकिस्तान एक अलग नस्ल है। पाकिस्तान का जो नस्ल है ना, उसकी नस्ल को काटना चाहिए, बिकॉज जो भी पैदा होता है उस नस्ल के अंदर, उसका यही होगा इरादा हम्म। कि हाँ, ये हिंदुस्तान को जो भी तरीका है, उस तरीके से, जो भी पॉसिबल तरीके हैं, उस हम्म। तरीके से हिंदुस्तान को हमें बर्बाद करना चाहिए। और ऐसे एक्ट्स करते ही उनकी हिम्मत नहीं है सीधा आके फाइट करने के लिए। इट्स एन आर्मी ऑफ कावर्ड्स। उसकी उसका जो चीफ है ना, हम्म। पाकिस्तान का जो चीफ है, उससे अच्छा मेरे आर्मी का एक सूबेदार मेजर बोलता है। ठीक है, ये है उसकी औकात, पाकिस्तानी आर्मी जनरल का। और सीधा आके उसको मार, इंडिया को ऐसे फाइट करने का उसको कोई दम नहीं है वहां पे। देखिए ऐसे एक्ट्स करते हैं बिकॉज वो है टेररिस्ट। मेरे पाकिस्तान आज फुल ऑफ टेररिस्ट। मेरे मन में ये प्रश्न है कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है कि उनके पास में खाने के लिए नहीं है। दुनिया एब्सोल्युटली। में कहीं उनकी इज्जत नहीं है, कहीं से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद भी वो लोग ये स्ट्राइक कैसे कर लेते हैं? इसके लिए भी उनको इकोनॉमिक बैकअप चाहिए होता है। ये कौन देता है उनको अभी के? बचा कुचा जो भी है वो खाना छोड़ देंगे, बचा कुचा जो भी है इसमें लगा देंगे। बिकॉज मैं, अभी मेरा एक रिसेंट पॉडकास्ट हुआ था, शायद आपने देखा होगा। उस पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि वो कंट्री जो है ना, पाकिस्तान, जी। उसको उसकी फौज चलाती है, और उनका जो भी डिफेंस बजट करके वो जो अलोकेट करते हैं ना, हम्म। वो उनका आर्मी नेवी एयरफोर्स को अपग्रेड करने के लिए वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। उनका पूरा जो डिफेंस बजट है वो जाते हैं उनके जनरल्स के जो पॉकेट है ना, उस पॉकेट के अंदर जाता है। और उनके बच्चों को देखना, वो सारे फॉरेन में, कोई भी वापस नहीं आएगा सेकंड जनरेशन आज की डेट में पाकिस्तानी जनरल्स के। उनका सेकंड जनरेशन नहीं आएगी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में। वो इंडिया जैसे नहीं है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फोर्थ जनरेशन तक आने लग गए आजकल। बिल्कुल। फोर्थ जनरेशन आ रहा है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस फोर्थ जनरेशन आर्मी ऑफिसर्स स्टार्टेड कमिंग। पाकिस्तान में पूछ के देखिएगा, वो लूट लेते हैं, लूट के अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। और यहाँ पे जो गरीबों के जो बच्चे हैं ना, वहां पे वैसे भी आबादी ऐसे ज्यादा होता है। हम्म। आबादी जहाँ पे ज्यादा होती है वहां पे वो क्या करेंगे, गरीबों को बच्चों को उठाते हैं, और उनको उठा के, उनको क्या है, वो बोलते हैं 10 बच्चे हैं मेरे, एक गरीब के पास 10 बच्चे हैं, और उसको जाके बोलेंगे हाँ भाई तू अपना 5 बच्चे दे दे और इतना पैसे ले ले, वो 50,000 में अपना 5 बच्चे दे देगा। और वो क्या करेंगे, वो 5 बच्चों को लेके, ये सारे जो आए थे ना, ये उन 5 बच्चों में से एक एक थे, उन्हीं वही 5 बच्चे। ये हो गया उनका पार्ट ऑफ डिफेंस बजट। एंड सेकेंड पार्ट कम्स, अपने जेब में निकालने के बाद पूरा इन्हीं टेररिस्ट जो है, जेब में डालने के बाद 50% वहां चला गया, बाकी 80% वहां चला गया, 20% में टेररिस्ट को बेचते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी के पास भी कुछ नहीं है, भिखारी है वो। पाकिस्तान भी भिखारी है, पाकिस्तानी फौज भी भिखारी है, और भिखारियों को सपोर्ट करने के लिए ऐसे लोगों को भेजते हैं। पाकिस्तान को ये तो पता ही होगा कि ऐसी हरकत करके वो इंडिया को ज्यादा
कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो काफी दिनों से ऐसे हरकत कर रहा है, पिछले 70 सालों से कर रहा है। तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, फिर भी उसकी क्या मजबूरी है और क्या वो पाना चाहता है इंडिया से? सिर्फ उसको वो बर्बाद करना चाहता है, या उसके कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज उसको मिलते हैं? नहीं, वो क्या है ना, पॉलिटिकल एडवांटेज क्या, उसका जो आर्मी का चीफ है वही है उस कंट्री का चीफ, ये प्राइम मिनिस्टर ये वो बंदूक रखेगा उसके माथे पे और बोलेगा जो मैं बोलता हूँ वो तू बोलना, यही होता है इनका। इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट करके जो है उनका कोई वहां पे कुछ नहीं है, ठीक है, वो हो गया। एंड उसके बाद जो है वहां का जो आर्मी है वही देश चलाती है, इफ एट ऑल अगर उसको आप एक देश बुलाना चाहते हो, ठीक है। और वो बोलते हैं ना, कीप द बॉल रोलिंग एंड कीप द वाटर बॉइलिंग, वो बस यही करते हैं, बिकॉज उनको कभी लगता है कि हाँ हमारी जो है, लोग हमारे बारे में ज्यादा बोल नहीं रहे। अब बलूचिस्तान में वो हो गया, हम्म। अब ट्रेन हाईजैक हुआ, हम्म। वहां पे चुन चुन के एक को मारा गया था। अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वो दिया है स्टेटमेंट कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी अगर आएगी हमारे स्ट्रगल में, अगर उन्होंने दखलंदाजी की तो हम उनके जो सोल्जर्स है उनको मार मार के नदी में फेंकेंगे। ऐसा वाला थ्रेट एक वहां का जो लिबरेशन आर्मी है, जो मैं बोलता हूँ राइटफुल क्लेमर्स ऑफ बलूचिस्तान, वो कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को। मैं वही और वो कह अभी रहा जाके कुछ नहीं करना चाह रहे, मैं वही वो कहना कर चाह नहीं रहा था सकते। कि ऐसा ऑपरेशन इंडिया क्यों नहीं करती है? बॉर्डर नहीं, हम के अंदर घुस के वो ऐसे करेंगे। ऑपरेशन करो ना। अभी अभी आया ना वक्त। अभी तो अभी हमने क्या है, हाँ, अभी हम तो हमने अपना खोने के बाद एग्जैक्टली देखिए, हाँ। हमारा वो है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द डॉक्ट्रिन, ठीक है। वो डॉक्ट्रिन के हिसाब से चीजें चलते हैं, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है, ये जो भी हुआ दिस इज अनफॉर्चुनेट बट यू हैव टू स्टिक टू योर डॉक्ट्रिन। हम कभी एग्रेसर्स नहीं थे, वी ऑलवेज रिस्पॉन्डेड, हमने रिटेलिएट किया था। कभी हमने अपना अटैक इंक्लूडिंग द सीज फायर्स, जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में डिप्लॉयड था, हमेशा हर रात को सीज फायर पाकिस्तान आर्मी ही तोड़ती थी, हमें रिटेलिएट तो करना पड़ता था, है ना। तो ये एक एलओसी में सीज फायर रिटेलिएशन से लेके ऐसे वाला टेररिस्ट एक्ट्स जो है जी जी। वहां तक जो भी है, दे आर द एग्रेसर्स। एंड हमारा डॉक्ट्रिन ये है कि हम कभी अटैक नहीं करेंगे, पहले हमें ये डॉक्ट्रिन बदलना चाहिए, बिल्कुल। उनको ऐसे बर्बाद करना चाहिए, चेंज द डॉक्ट्रिन। आई टोल्ड यू राइट, स्टार्टिंग में मैंने कहा था पॉलिसी मैटर्स है, लेट दिस बी अनदर पॉलिसी दैट इंडिया शुड चेंज, जब हम इंडिया मस्ट चेंज। जब हमको कोई बीमारी है और हम कोई एक मेडिसिन बहुत दिनों से खा रहे हैं और बीमारी हमारी अच्छी नहीं हो रही है, तो हमको डॉक्टर भी बदलने चाहिए, मेडिसिन भी बदलनी चाहिए, अपना इलाज करने का तरीका भी बदलना चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए। मैं ऐसा तो नहीं। ये बोल रहा हूँ, वो जहां से वो इलाज आ रहा है ना, पहले उस सोर्स को मारो, बाकी सब अपने आप। जहां से इलाज आ रहा है ना, वो बोलते हैं ना वायरल फीवर आ गया मुझे, मैं मैं पहले वो मैं वायरस को ही पूछ मारो। रहा था कि क्या आप इसमें चाइना का रोल भी देखते हैं क्या? देखिए, जो भी इनके साथ जो हो रहा है ना, हम्म। इसमें वो सारे बैड है। अरे। चाइना इज नंबर वन एनिमी ऑफ इंडिया, हाँ इससे हाँ। बड़ा एनिमी हम कभी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल। ये कभी नहीं कर सकते। बिकॉज वो एक ऐसी कंट्री है जो सीधा टेररिज्म में अपने आप को दिखाता नहीं है। हम्म। बट रिमेम्बर, उनका जो रिजीम जो है ना, वो एक हम्म। ही आदमी अगर अपने मरते तब तक देश चलाता रहेगा तो वो कितना पावरफुल होगा और क्या क्या कर सकता है। एंड चाइना का तो वही है, वो सीधा कभी नहीं आएगा। एंड ये जो है ना, ये पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट का, मैंने कहा था ना, ब्लीड इंडिया विथ 1000 cuts, puncturers using 1000 needles, ये जो है ना, ये जो इनका डॉक्ट्रिन है, वो कहीं ना कहीं चाइना इज पार्ट ऑफ इट। वो बोलते हैं शक्ल तेरा होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो मेरा होगा, यही हो रहा है। एंड डेफिनेटली है वहां पे, अदरवाइज वो सीपेक क्यों बनाते हैं, उनको वो तो चाहिए। घेरता है ना। उनको हाँ, उनको सिक्योर एंड रूट चाहिए वहां पे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अगर इंफ्लुएंस के लिए। अगर यस, अगर सियाचिन ग्लेशियर जो है अगर इंडिया की हाथ में नहीं होता वहां पे, वो अब तक हाईवेज बना लिए होते, हम्म। अब तक वहां पे हाईवेज बना लिए होते। बस वो एक पॉइंट है जिसकी वजह से आज की डेट में जो है चाइना एंड पाकिस्तान आर नॉट यूनिफाइड येट। एंड व्हाई इज इट दैट चाइना इज यूजिंग दैट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी? इफ यू स्पीक ऑफ द मैरीटाइम हाँ, ऑपरेशंस, या
if you speak of the naval operations, what are they doing with the string of pearl strategy? वो धीरे धीरे करके इंडिया को आराम से आ रहे हैं, हर हर एंगल से इंडिया को घेर रहे हैं। उनका बहुत डेंजरस प्रोपेगेंडा है, उनका बड़ा डेंजरस स्ट्रेटेजी है जो इंडिया जानता है ऑलरेडी। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव आवर बेसिस, यू नो, राइट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड अहेड आल्सो। जो भी हमने वहां पे किया है दैट इज टू ब्रेक इट। बट हाँ, ये जानना बहुत जरूरी होगा कि क्या वो वही रुक रहा है, इसके अलावा भी कुछ चल रहा है। एंड दी सॉर्ट ऑफ अटैक्स, यस डेफिनेटली, हमारा जो इंटेलिजेंस है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि दे शुड हैव बीन मोर अलर्ट। या ये कहीं ना कहीं से तो ये पता चलना चाहिए, बिकॉज यू कैनॉट अटैक अ टूरिस्ट प्लेस, वो भी यू हैव अटैक्ड ओनली हिंदूज अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज ऑफ नाउ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कंफर्ट जोन में आ गई है जम्मू एंड कश्मीर को लेके, और उसको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एब्सोल्युटली, डू द किक। जब एक किक देना जरूरी होता है तो वो किक लगना चाहिए, और लगना चाहिए, और लगना जिसको चाहिए, भी लगना चाहिए लगाओ, and ensure that this will not happen again. क्योंकि And I'm telling, this is the policy. पिछली 2 बार जो हम लोगों ने रिटेलिएट किए हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक किए और जो बालाकोट के स्ट्राइक किए, वो हम लोगों ने एक हिडन रूप में किए कि हम सामने नहीं आए, करके निकल जाए। ये दिखाकर करना चाहिए, जैसा आपका बलूचिस्तान का अटैक था, जैसे वहाँ के लिबरेशन फाइटर्स ने किया था, ये उस तरह का अटैक होना चाहिए, दिखा के होना चाहिए, जिसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा हो। इम्पैक्ट अगर आपको साइकोलॉजिकली करना है तो आप दिखा के भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर, जो, या ना दिखा के भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट जो हमने किया वो पूरी दुनिया को दिखना चाहिए। भैया ये नहीं होना चाहिए कि हम जाके बालाकोट में अटैक करके आए और हमने बोला वहां पे 300 टेररिस्ट मर गए, और पाकिस्तान ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया अभी कि नहीं। हाँ वहां पे कुछ नहीं हुआ, वहां पे मरे थे, वो सवाल ही नहीं। वो पूरा उनका कैंप बर्बाद हो गया। वो उनके जो पार्लियामेंट में उनके जो मिनिस्टर्स जो बोले थे, उन्हीं के स्टेटमेंट्स आज के डेट में फॉर दैट मैटर यूट्यूब में भी अवेलेबल है। बहुत लोग मरे थे, टेररिस्ट बहुत लोग मारे गए वहां पे, है ना। बट वो प्रूफ जो है दुनिया को दिखाना चाहिए, इंडिया को। ऑफ कोर्स, सी we have Indian armed forces and Indian government has nothing to prove to anyone. Kashmir is ours. Pakistan occupied Kashmir is also ours. है ना, तो वी हैव नथिंग टू प्रूव टू एनीवन। बट हैविंग सेड दैट, उनको ऐसे मारो, इस बार उनको ऐसे मारो ताकि वो ऐसी वाले जो हरकत है वो फिर से कभी ना करें। वैसे तो ये सिक्योरिटी मैटर है, और आप किसी वेटरन है, इसलिए आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत ही इम्पल्सिव हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इंचार्ज होते तो इस समय क्या रिटेलिएट आप करते हैं आपके हिसाब से? जी, मैं आपको एक चीज में बताता हूँ। ये मतलब हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो को मैं बस आई विल रिफ्रेज व्हाट यू सेड। एज आई सेड, ये कोई भी इंडिविजुअल जो है इंचार्ज मिलिट्री ऑपरेशन में, ऐसे वाले जब होते हैं, ऐसे वाले हरकत जब होता है, ऐसे वाले कारनामे जब होते हैं जहाँ पे इतने सारे जाने चली गई है, यू विल हैव टू प्लान इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर। आप एक छोटे लेवल पे इसको आप नहीं कर सकते। एंड ऐसे वाले जब टाइम आता है तो डेफिनेटली अब होगा रिटेलिएशन, अब 100% रिटेलिएशन होगा। व्हेन सच थिंग्स हैपन, तो ऐसे चीजों को मॉनिटर करेंगे बहुत हायर लेवल पे। सो इट्स नॉट वन इंडिविजुअल एज एन इंचार्ज। एंड एज आई सेड, सी, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल आर्मी, or we are not a political air force, or we are not a political navy. हम है, we are the, you know, a political armed forces of the the Union of India, है ना। so हमें बताया जाता है, and जब बताया जाता है, जो बताया जाता है बस हम वही करेंगे। yes, government will say what to do, but we will do, and I mean we will decide how to do it. वो हमारे ऊपर निर्भर हो, and तब जब हम मारेंगे we will not fail. This much I can ensure. How to do it is ours, and we will hit them at the time and place of our choosing. अब वो मौका फिर से वो दे रहे हैं, अब होगा। Perpetrators will be brought to justice. ये 100% होगा, बहुत जल्दी होगा। तो
अभी का सीजन हम लोग, आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें अपनी तरफ से तो बताइए, नहीं तो हम लोग से अभी के सेशन को वाइंड अप करते हैं और कल फिर हम लोग मिलते हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि अ, एक कॉम्प्लेसेंसी शायद आ चुकी है कि हाँ, हमने जो भी किया वहां पे उसके बेसिस में सब कुछ वहां पे ठीक हो गया है, बट वहां पे कुछ ठीक नहीं है अभी भी। जी। हम ये नहीं कह सकते कि जो वहां पे द पॉट दैट वाज बॉइलिंग देयर फ्रॉम 1947 cannot be cooled down in 5 years. We must know that वहां पे जल रहा था आग, और हमें लगा वो 1947 से जल रहा था वहां पे जो आग जल रहा था। कभी हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ, हमने 5 साल में हमने ठीक कर दिया आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके। हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके बहुत अच्छा काम किया, बट देर आर फॉलो अप्स दैट आर नेसेसरी एज फार एज पॉलिसी इज कंसर्न, एंड व्हाट एवर द गवर्नमेंट सेज वो करने के लिए आर्म फोर्सेस आर ऑलवेज रेडी। अब तो मतलब जरा से हम दी आर्म फोर्सेस वो तो अपना जान लगाने के लिए बाजी पे तैयार है वहां पे। अब बताइए क्या करना। डोंट गेट कॉम्प्लिसेंट। दैट्स द मैसेज दैट आई वांट टू गिव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप इस पे इस समय? बस स्पेशली जो फैमिलीज अपने परिवारजनों को जिन्होंने खोया है, सबसे पहले उनकी आत्मा को शांति मिले, एंड फॉर दोज फैमिलीज वी एज अ नेशन and I, being an ex-serviceman and as the representative of the Indian Armed Forces, condolences, and we are firmly standing with you. And भगवान आपको ये जो दुख है इसको भरने का जो है वो शक्ति दे इस टाइम पे, and vengeance will be ensured. That's all I want to say right now, and it will be done very soon. जो पाकिस्तान एंड ये टेररिस्ट जिंदगी में कभी नहीं सोचे होंगे इस बार ऐसे होगा, ये तो पक्का मैं बता रहा हूँ। आज की डेट में जिस दिन होगा हम फिर से मिलेंगे सिन्हा जी, मैं आज बता के जा रहा जरूर जरूर। तो कर्नल सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी भावनाएं और अपने विचार साझा करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि कर्नल सुनील की जो भावनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। और इस मुद्दे पर हम लोग कल फिर बात करेंगे कल रात में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सुनील, आपका अपना समय देने के लिए। हूँ। थैंक्स लॉट। थैंक जय यू। जय। जय हिंद।